ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा कि वेदव्यास जी पुत्र की कामना से तपस्या किए तो शिव जी ने उनको पुत्र के वरदान दिया। फिर बाद में अपने आश्रम में आकर के हुए अरणि मंथन अग्नि प्रज्वलित कर रहे, क्योंकि अग्निहोत्र आहुति देनी पड़ती है। अरणि मंथन कर रहे थे, तभी उनके अंदर तो अरणि से अग्नि उत्पन्न हुई। उनके मन में कामना हुई कि मुझे भी इस तरह से अग्नि के समान पुत्र कैसे हो। उसी समय आसमान में आकाश में घृताची नाम की अप्सरा आके स्थित हुई। उसको देख करके वेदव्यास जी काम वेग से पीड़ित हो गए। फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ आश्रम से बहुत जो है सुख मिलता है, बहुत उससे लाभ होता है, पुत्र होता है, पुत्र से कुल तर जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के जो सद्गुण है उसका चिंतन हुआ, फिर दुर्गुणों का भी चिंतन हो रहा है। नहीं, गृहस्थ आश्रम में सब फंस जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। ऐसा वो सोच रहे थे। ये बात सूत जी ऋषियों को बता रहे। तो ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राजा पुरुरवा कौन थे, उर्वशी कौन थी। इस बात को बताने के लिए एकादश अध्याय में आया था कि पूर्व काल में सूत जी बताने लगे कि हे मुनियों, पूर्व काल में बृहस्पति की पत्नी तारा तो एक बार अपने यजमान चंद्रमा के घर गई और दोनों परस्पर एक दूसरे में से कामातुर होकर के दोनों एक दूसरे से आसक्त हो गए। तो बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के घर ही रह गई। इधर बार बार वापस बुला रहे लेकिन वो आ नहीं रहे, शिष्य भी भेजे लेकिन नहीं, चंद्रमा नहीं दे रहे। तो इंद्र के पास गए थे बृहस्पति मुनि। इंद्र भी अपने गुरु जी की आज्ञा मान करके दूत भेजे, लेकिन वो चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया। तो फिर इंद्र सैन्य बल लेकर के चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करने का प्रयत्न करने लगे। तो क्योंकि अत्यंत क्रोधित हो गए, तैयारी करने लगे। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि बृहस्पति के विरोधी है, वे चंद्रमा से जाके बोल दी कि देखो तुम तारा को वापस मत देना। यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ गया
तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूँगा। ऐसा चंद्रमा को उन्होंने आश्वासन दिया। इधर गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुने और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जान करके शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए, बृहस्पति के पक्ष में आ गए, क्योंकि देख रहे कि शुक्राचार्य उनकी चंद्रमा की सहायता करने जा रहे, तो शिव जी बृहस्पति के पक्ष में आ गए। उसी समय तारकासुर के साथ जैसा युद्ध हुआ था देवताओं का, इसी प्रकार देव और दानवों में संग्राम छिड़ गया। उसी समय हुआ था तदावृत्तो। तो वह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर के वहाँ पे आए। तो उन्होंने मतलब यहाँ देवदानवों के संग्राम की भांति ऐसा लिखा है, तारकासुर के युद्ध की भांति देवदानवों में संग्राम छिड़ गया, ऐसा लिखे। संग्रामस्तु तदावृत्तो देवदानयोर्द्रुतम बहुनी तत्र वर्षाणी तारकासुरवत किल। तो तारकासुर के समान ही यहाँ बहुत वर्षों तक देवदानवों के बीच में वह संग्राम हो गया। तो देवासुर युद्ध को देख करके पितामह हंसारूढ़ होकर के उस देश में आए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम अपने गुरु की पत्नी को वापस दे दो, नहीं तो विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर डालूंगा। और लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को भी युद्ध से रोका, क्योंकि देखो दानव लोग तो चंद्रमा की तरफ से लड़ रहे, इसीलिए देव दानव का युद्ध हो गया था। तो शुक्राचार्य को भी ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो तुम बुद्धिमान हो, दैत्यों के संग से तुम्हारी बुद्धि कैसे अन्याय युक्त हो गई है। इस तरह से पितामह ब्रह्मा जी के समझाने पर शुक्राचार्य जी चंद्रमा को युद्ध से रोके और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम तुरंत अपनी गुरु पत्नी को छोड़ दो। सूत उवाच द्विजराजस्तु तच्छ्रुत्वा भृगोर्वचनम् अद्भुतं ददौ च तत्प्रियां भार्यां गुरोर्गर्भवतीं शुभां। सूत जी देव बता रहे, देखिए ऋषियों को, शुक्राचार्य की उस अद्भुत वाणी को सुन करके चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती पत्नी, वो तारा गर्भवती हो गई थी, उस सुंदर पत्नी को लौटा दिया। इधर पत्नी पा करके देवगुरु बड़े प्रसन्न हो गए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। इसी प्रकार देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए और शिव जी कैलाश पर्वत को चले गए। और इधर तारा को पा करके बृहस्पति अत्यंत संतुष्ट हो गए। तदनंतरम कुछ काल के अनंतर अत्यंत शुभ दिन में और शुभ नक्षत्र में तारा ने एक पुत्र की उत्पत्ति की, पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की उत्पत्ति को देख करके देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार को उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ संपन्न किया। इधर चंद्रमा ने जब सुना कि तारा को पुत्र हुआ है तो उसने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा कि हे गुरुदेव, ये आपका पुत्र नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कैसे कर दिया? मेरा पुत्र है, आपने कैसे कर दिया? उस दूत की वाणी को सुन करके बृहस्पति ने कहा, नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति, इसका मुख का जो रूप है, आकृति है, मेरे समान है। अब इस बात को लेकर के वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, दोनों में फिर विवाद खड़ा हो गया। फिर देवदानव मिलकर के युद्ध के लिए आ गए, तो बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। तो स्वयं ब्रह्मा जी पुनः वहाँ पे शांति की स्थापना के लिए आए और देवताओं और दानवों को रोक करके रोका। फिर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं तारा को बुला करके पूछा कि हे कल्याणी देवी, यह पुत्र किसका है? तुम सही सही बात बता दो तो ये झगड़ा शांत हो जाए। तो सुंदरी तारा ने थोड़ा लज्जा से मुख नीचे करके मंद स्वर में कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है, ये चंद्रमा का पुत्र है, बृहस्पति जी का नहीं है।
तो ऐसा करके वह घर के भीतर चली गई। तब चंद्रमा भी अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को ले ली और ले जा करके उसका नाम अपने घर ले गए और उसका नाम बुध रखा, चंद्रमा के पुत्र बुध। तो उसको लेके अपने घर चले गए। तो इधर ब्रह्मा जी और सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए और जो भी देखने वाले थे वे सब भी अपने अपने स्थान को चले गए। कथितेयं बुधोत्पत्तिर्गुरुक्षेत्रे च सोमतः यथा श्रुता मया पूर्वं व्यासात् सत्यवती सुतात्। ये जो बुध की उत्पत्ति जो कि गुरु के क्षेत्र में, गुरु की पत्नी में बुध की उत्पत्ति हुई चंद्रमा के माध्यम से, इस कथानक को मैंने जैसा सत्यवती नंदन व्यासदेव जी से सुना था वैसे के वैसे आप लोगों को बता दिया। और ये प्रथम स्कंध में 11वां अध्याय पूरा हो गया। अथ 12वाध्यायः। सूत उवाच ततः पुरूरवा यज्ञे इलायां कथयामिव बुधपुत्रोति धर्मात्मा यज्ञकृतदान तत्पर सुदुम्नो नाम भूपाल सत्यवादी जितेन्द्रियः सैन्धवं हयमारुह्य चचार मृगयां वने। सूत जी बोले, इसके अनंतर इला नाम की स्त्री में पुरूरवा के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा नाम के पुत्र ने जन्म लिया। बुध जी के माध्यम से उसी बुध के पुत्र पुरूरवा हुए जो कि इला नाम की स्त्री में हुए, जो कि बड़े धर्मात्मा थे। अब इस कहानक को मैं बताता हूँ। पूर्व काल में एक सुद्युम्न नाम के राजा थे, बड़े ही प्रतापी राजा, सत्यवादी जितेंद्री थे। तो एक बार वे अपने सिंधु देशी घोड़े पे, सैंधव घोड़े का एक नाम होता है सैंधव, तो सिंधु देश का घोड़ा बड़ा जो है उत्कृष्ट होता है। तो सिंधु देशी घोड़े पर आरूढ़ होकर के मृगया करने के लिए, आखेट करने के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री और सैनिक आदि भी थे। उनके पास अजगव नाम का धनुष था। राजा बड़े ही सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। बाणों से भरा तरकस धारण करके वे वन में भ्रमण करते हुए नाना प्रकार के यज्ञी पशुओं का वध करने लगे। इसमें से रुरु, मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडा, नीलगाय, सांभर, भैंस, वन मुर्गा, इन यज्ञोपयोगी पशुओं का निवध करते हुए वो जंगल में आगे चले गए। तो जाते जाते कुमार नाम का एक वन था जिसमें वे प्रविष्ट हो गए। उस वन में बड़े सुंदर जो है सुंदर सुंदर वृक्ष पुष्पों से सुशोभित थे। अशोक वृक्ष की लताएं, साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम, इन सभी के वृक्ष थे। नारियल और अनार, केले के वृक्ष भी थे। नाना प्रकार के पुष्पों के वृक्ष थे। नाना प्रकार के वहाँ पशु पक्षी, पक्षियों के समूह विचरण कर रहे थे। और वृक्ष जो है परस्पर एक दूसरे से रगड़ खाने की वजह से मनोहर ध्वनि कर रहे थे। कई भ्रमरों की मधुर गुंजार सुख प्रदान कर रही थी। तो कुल मिलाकर के वो वन बड़ा ही सुखदायक था। चारों तरफ कोयलों की ध्वनि आ रही है। तो पुष्पों से युक्त वृक्षों को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन एक विचित्र घटना हो गई। राजा सुद्युम्न जैसे उस वन में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री का हो गया और उनका जो घोड़ा था घोड़ी हो गया। घोड़ा भी घोड़ी रूप में हो गया। राजा बड़े चिंता में हो गए, ये क्या हो गया। तो बड़े चिंता से व्याकुल होकर के सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। बड़े दुखी हो गए, बड़े लज्जित हो गए। अब स्त्री शरीर लेकर के घर कैसे जाऊं, अब कैसे राज्य संचालन करूंगा, न जाने किसने मुझे ठग लिया। तो अब ऋषियों को जिज्ञासा हो गई। ऋषय ऊचुहु सुताश्चर्यमिदं प्रोक्तं त्वया यद्लो महर्षण सुद्युम्न स्त्रीत्वमापन्नो भूपतिर्देव सन्निभ
किं तत्कारणमाचक्ष्व वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुब्रत। हे सूत जी, आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि जो देवताओं के समान थे राजा सुद्युम्न, वो कैसे स्त्री शरीर की प्राप्ति उन्हें हो गई, और इसके अनंतर राजा ने आगे क्या किया। तो विस्तरम वद सुब्रता, विस्तार से आप बताइए। सूत जी बताना शुरू किए। इस घटना के पीछे क्या राज था ये बताना शुरू किया कि एक समय की बात है, सनकादि जो ऋषिगण है वे अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शिव जी के दर्शन के लिए गए। उस समय महादेव अपनी प्रिया पत्नी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादि ऋषि वहाँ पे पहुँच गए। उस दशा में ऋषियों को देख करके पार्वती जी अत्यंत लज्जित हो गई और लज्जित होकर के अलग जा करके खड़ी हो गई। सनकादि मुनि भी शिव पार्वती को देखे विहार कर रहे हैं, तो वहाँ से लौट करके तुरंत ही लौट करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। पार्वती जी अत्यंत लज्जित हो रही है। इस दशा में देख लिया ऋषियों ने, तो अपनी लज्जित पत्नी को देख करके शिव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बात बताई। कथं ह्रियुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रोवाच भगवान् हर कथं लज्जातुरासि त्वं सुखं ते प्रकरोम्यहम् अद्य प्रवृत्ति यो मोहात् पुमान् कोऽपि वरानने वनं च प्रविशेदेतत् सवयोषित् भविष्यति। भगवान शिव अपनी प्रिया पत्नी को लज्जित होकर के कहने लगे कि मैं तुम्हें अभी सुखी कर देता हूँ। आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा उसका शरीर स्त्री का हो जाएगा। इति सप्तं वनं तेन ये जानन्ति जनाः क्वचित् वर्जयन्ति यते कामं वनं दोष समृद्धिमत्। तो शिव जी ने वन को इस प्रकार से शाप दे दिया है। ऐसा जो लोग जानते हैं वे लोग उस दोषपूर्ण वन का परित्याग करते हैं, किंतु सुद्युम्न जो राजा थे वो नहीं जानते हुए अज्ञानवश अपने सचिवों के साथ मंत्रियों के साथ उस वन में चले गए। इसलिए सभी मंत्रियों के सहित वे भी स्त्री हो गए। अब इसमें कोई शंका का कारण तो नहीं है। तो राजा सुद्युम्न अत्यंत चिंता से आकुल होकर के लज्जावश वो अपने राज्य में गए ही नहीं, घर में नहीं गए, महल में नहीं गए, और वहीं पे घूमने लगे। वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। तो स्त्री का शरीर प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया, उनका नाम इला हो गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते घूमते एक दिन उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हो गई, जिस बुध की उत्पत्ति के विषय में बताया गया था। तारा के गर्भ से चंद्रमा के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई थी। बुध से उनकी भेंट हो गई। तो अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस सुंदर युवती को देख करके चंद्रमा के पुत्र बुध इला पर मोहित हो गए। जो सुद्युम्न राजा थे उनका नाम इला पड़ गया स्त्री का शरीर हो जाने की वजह से। तो दोनों में परस्पर बुध पुत्र और इला में परस्पर प्रेम हो गया। तो दोनों जो है कुछ दिनों के पश्चात दोनों में संयोग हो गया। तो चंद्रमा पुत्र बुध के द्वारा इला को गर्भ धारण कर लिया इला ने, और कालांतर में पुरूरवा नाम के श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी, किंतु कुछ काल के पश्चात उसे बड़ी दुखी होने लगी कि देखो पहले मैं कैसी राजा थी, अभी मैं स्त्री शरीर हो गया। उन्होंने इस संकट से अपने उद्धार के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ मुनि वहाँ तुरंत उपस्थित हो गए, और सुद्युम्न की इस दशा को देख करके उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उस इला का कल्याण करने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया
तपस्या के द्वारा। शिव जी वशिष्ठ पर प्रसन्न होकर के उन्हें उनका अभीष्ट वर प्रदान किए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे हमारे जो प्रिय राजा है सुद्युम्न, उन्हें पुनः पुरुष का शरीर प्रदान कीजिए। शिव जी ने भी अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्युम्न 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री बने रहेंगे। यानी 1 महीने तक उनका शरीर पुरुष का रहेगा और 1 महीने उनका शरीर स्त्री का रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर में आ गए और राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी की कृपा प्राप्त करके वे पुनः राज्य करने लगे। किंतु 1 महीने उनका शरीर स्त्री का रहता था, तो 1 महीने वो महल के अंतःपुर में ही रहते थे और 1 महीने ही बाहर निकलते थे। तो उनके इस प्रकार के आचरण को देख करके प्रजा की पूरी आस्था उनके प्रति बिल्कुल आस्था नहीं रही। प्रजा उनका अभिनंदन भी नहीं करती थी, उनसे अत्यंत उद्विग्न हो गई। कुछ समय पश्चात राजा पुरूरवा, राजकुमार पुरूरवा जब युवक हो गए, इला के ही शरीर से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई थी, अभी बताया। तो जब पुरूरवा युवक हो गए तब राजा सुद्युम्न ने उन्हें उस प्रतिष्ठानपुर, इनके राज्य का नाम था प्रतिष्ठानपुर। अब अन्य भी, वैसे तो प्रतिष्ठानपुर ये इलाहाबाद के पास झूसी है, उसका नाम है प्रतिष्ठानपुर। अन्य कहीं भी नाम हो सकता है, लेकिन प्राय करके वैसी झूसी का प्रतिष्ठानपुर नाम है। तो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे वे। तो अपने राज्य को पुरूरवा को सौंप करके वे जंगल में चले गए। तो वहाँ पे देवर्षि नारद जी की कृपा से भगवती के नवार्ण मंत्र को प्राप्त करके उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ उस मंत्र का जाप करते हुए भगवती की उपासना करने लगे। तो भगवती भी उनकी तपस्या से सिंह पे आरूढ़ होकर के उनके सामने प्रकट हुई और उनका दिव्य रूप यहाँ थोड़ा वर्णन किया हुआ है कि अत्यंत सिंह पे आरूढ़ मनोरम रूप था। उनके नेत्र जो है मद से परिपूर्ण थे। तो भगवती के दिव्य रूप को देख करके राजा सुद्युम्न उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय उनका शरीर स्त्री का था, क्योंकि 1 महीने स्त्री रहते थे, 1 महीने पुरुष। तो यहाँ पे इला रूपधारी राजा सुद्युम्न ने 11 श्लोकों में भगवती की स्तुति की है। उसमें से कुछ श्लोकों को मैं बताता हूँ। इलोवाच दिव्यं च ते भगवती प्रथितं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहितानुरूपं वन्दे त्वदङ्घ्रिकमलं सुरसङ्गसेव्यं कामप्रदं जननी चापि विमुक्तिदं च को वेत्ति तेऽम्बभुवि मर्त्यतनुर्निकामं मुह्यन्ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयां च दृष्ट्वैव देवी सकलं किल विस्मयो में। हे भगवती, हे पराम्बा, आपका जो जगत प्रसिद्ध दिव्य रूप है, संसार के लिए कल्याणकारी है, उसे मैंने देखा, दर्शन प्राप्त किया। तो सुर समूह से सेवित आपके चरण कमल, जिसकी देवता लोग सेवा करते हैं, ऐसे चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। इस संसार में कोई भी मनुष्य आपको पूरी तरह से नहीं जान सकता। जब बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े मुनि भी उसे देखकर मोहित हो जाते हैं, तो मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति कैसे जान पाएगा। फिर भी ये मेरे ऊपर आपकी कृपा हो रही है, यह मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। शंभुर्हरि कमलजो मघवारविश्च वित्तेश वह्नि वरुणः पवनश्च सोमः जानन्ति नयो वसोऽपि ते प्रभावं बुद्धेत् कथं तव गुणान गुणो मनुष्यः। जब ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य कुबेर वरुण वायु चंद्रमा और अष्ट वसु ये देवता भी आपके प्रभाव को नहीं जान सकते हैं, तो बिल्कुल गुणों से रहित मनुष्य कौन जान सकता है। तो आप ही लक्ष्मी रूप धारण करके
भगवान विष्णु को लक्ष्मी रूप धारण करके, आप ही लक्ष्मी रूप धारण किए हुए, और ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती रूप में जानते हैं, और शिव जी भी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, धारण करते हैं। फिर भी आपकी दिव्य शक्ति की वे लोग भली भांति नहीं जानते, तो मैं अत्यंत मंद बुद्धि आपके विषय में क्या जानूंगा। और भी बहुत सी बातें बताई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण श्लोक दिखाए है, तम चेज्जासि मधुसूदनमम्बकोपात् नैवार्चितोऽपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनास्त्यजन्ते शान्तं श्रियोज्जितमतीव गुणैर्वियुक्तम्। यदि आप क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को त्याग दे तो जो श्रेष्ठ भगवान विष्णु भी अपूजित हो जाएंगे और शक्तिहीन होकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोक में देखा गया है कि जो लोग श्री से हीन है, गुणों से रहित है, उदासीन है, उनको तो परिवार के लोग भी त्याग देते हैं। इसलिए आपकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। आपकी शक्ति का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। आप न तो स्त्री है, न पुरुष है, न निर्गुण है, न सगुण है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए मैं भक्ति पूर्वक आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और वांछामि भक्ति मचलाम त्वयि मातरम तु, आप में मेरी भक्ति सदा बनी रहे, ऐसी मैं वांछा करता हूँ। इस तरह से जब राजा सुद्युम्न ने देवी की प्रार्थना की तो भगवती ने अत्यंत संतुष्ट होकर के उन्हें सायुज्य मुक्ति यानी एक देह देहित्व, अपने ही देह को प्रदान कर दिया, सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो इसलिए अत्यंत उस दुर्लभ शाश्वत पद की प्राप्ति की। अब इधर राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा के बारे में पूछे थे कि अब 10 अध्याय में 13वें अध्याय में इस बात को बता रहे हैं। अथ 13 सूत उवाच सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरूरवाः सगुणश्च सुरूपश्च प्रजारंजन तत्परः। सुद्युम्न जब दिवंगत हो गए तो प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी जो महाराजा सुंदर महाराजा पुरूरवा वे राज्य करने लगे। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे और प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। तो ये सदा जो गुप्तचरों के माध्यम से गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करते रहते थे कि शत्रु कैसे है, राज्य की प्रजा कैसी है, किंतु उनके राज्य की कोई भी सूचना शत्रु नहीं प्राप्त कर पाते थे। उनमें उत्साह शक्ति और प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम दान दंड भेद, ये चारों नीतियाँ उनके अधीन थी। इस प्रकार से राजा बड़े ही धर्म पूर्वक राज्य करते थे और बड़े बड़े विविध यज्ञ आदि भी करते थे। तो उसी समय उर्वशी नाम की अप्सरा जो ब्रह्मा जी के शाप से मनुष्य योनि में आ गई थी, उसने भी राजा पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील और वीरता आदि की बात सुनी। तो उन्होंने उर्वशी ने उस राजा को अपने पति रूप में स्वीकार किया। अप्सरा मनुष्य रूप में आ गई थी। तो पति रूप में स्वीकार करते समय उसने राजा के सामने कुछ शर्त रखी, नियम रखा। क्या क्या नियम रखा? 2-3 नियम यहाँ रखा है, देखिए बताता हूँ। समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना एताउरणकौ राजन्यस्तौ रक्षस्व मानद घृतं मे भक्षणं नित्यं नान्यत् किंचन नृपाशनं नेक्षे त्वां च महाराज नग्नमन्यत्र मैथुनात् भाषावन्दस्त्वयं राजन् यदि भग्नो भविष्यति तदा त्यक्त्वा गमिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। उसने शर्त रखी, नियम रखा। उसके पास 2 भेड़ के बच्चे थे। भेड़ के बच्चे थे, दोनों उरणक भेड़ के बच्चे हैं। ये मेरे प्राणों से प्रिय है। इनके पास आपकी रक्षा के लिए इनके पास मैं रखती हूँ, इनकी रक्षा करिए। जब रक्षा नहीं कर पाएंगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी।
और दूसरा नियम ये है कि मैं सदा घी ही खाऊंगी और दूसरा कुछ नहीं। और तीसरी शर्त ये है कि मैथुन काल के अतिरिक्त अन्य किसी समय में भी आप नग्न अवस्था में आपका शरीर नहीं देखना चाहती। इन 3 में से अगर कोई भी नियम भंग होगा तो मैं तुरंत आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो राजा ने भी, कामिनी उर्वशी ने जो कहा था, राजा ने उन सभी बातों को स्वीकार कर लिया। और उर्वशी सांप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा के यहाँ, क्योंकि उसे सांप मिला था, तो सांप से जब तक उद्धार न हो जाए तब तक राजा के यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के रहने लगे। तो उर्वशी के द्वारा वे राजा इतने मुग्ध हो गए कि सब धर्म कर्म त्याग करके भोग विलास में ही पड़े रहते थे, सदा उसी का चिंतन करते थे और एक क्षण भी बिना उर्वशी के नहीं रह पाते थे। ऐसी राजा की दशा हो गई थी। इस प्रकार से जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने बहुत समय तक उर्वशी को नहीं देखा। तो गंधर्वों से पूछा कि हे गंधर्व लोग, उर्वशी कहाँ है? जहाँ पे भी है तुम लोग जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर में से भेड़ों को चुरा करके फिर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि बिना उर्वशी के यह स्वर्ग स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। उर्वशी वहाँ की जो है मुख्य शोभा है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग ले आओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वास वसु आदि गंधर्व लोग गए और रात्रि के घोर अंधकार में जब राजा पुरुरवा विहार कर रहे थे उर्वशी के साथ, तब वो उन दोनों भेड़ों को गंधर्वों ने चुरा लिया और आकाश मार्ग से ले जाने लगे। तब जो भेड़ को चुरा के ले जा रहे थे भेड़ चिल्लाने लगे। तो भेड़ों को रोता हुआ देख करके उर्वशी क्रोधित हो गई। हे राजन, मैंने तो आपके सामने जो शर्त रखी थी वो तो नष्ट हो गई, आपने मेरे विश्वास पर प्रहार कर दिया। नष्टाहं तव विश्वासाधृतौ चोरैर्ममोरणौ राजन्पुत्र समावेतौ तं किं शेषे स्त्रिया सहमः हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना उरणौ मे गतो चाद्य सदा प्राणो प्रियो मम। मैं आप पे विश्वास करके नष्ट हो गई। मेरे जो पुत्र के समान थे, प्राण से भी प्रिय थे, उनको चोरों ने चुरा लिया। लेकिन आप तो स्त्री के समान शयन कर रहे हैं। आप नपुंसक हैं, मैं तो आपको वीर मानती थी। तो मेरे प्राणों के समान प्रिय भेड़ चले गए। इस तरह से उर्वशी विलाप करने लगी। उसको विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों को पकड़ने के लिए तुरंत नग्नावस्था में ही दौड़ पड़े। अब गंधर्वों ने भी उसी समय बिजली चमका दी, जिसके कारण वहाँ से जा रहे पुरुरवा को उर्वशी ने नग्न देख लिया। नग्न देख लिए तो ये भी नियम भंग हो गया। उर्वशी ने शर्त रखी थी, विहार के समय को छोड़ करके अन्य किसी समय में मैं आपको नग्न नहीं देखना चाहती। तो गंधर्वों ने बिजली चमका करके उनको दिखा दिया। तो और भेड़ों को वही छोड़ करके चले गए। राजा भेड़ों को लेकर के जब घर में आए तो देखे उर्वशी से वहाँ चली गई है। उसे देख करके राजा अत्यंत विलाप करने लगे, दुखी होने लगे, व्याकुल, अत्यंत उसमें आसक्त होने की वजह से मोहित होकर के देश देश में अन्य अलग अलग जगहों पे भ्रमण करने लगे, ढूंढने लगे। तो भ्रमण करते करते उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखते ही राजा पुरुरवा मधुर वाणी में बोले, अये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वं तन्मनसं कान्तं वसगं चाप्यनागसं सदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरं घृतस्त्वया खादन्तेन वृका काकास्त्वया त्यक्तं वरोरुयत्। हे देवी, हे प्रिय, ठहरो, मैं तुम पर आसक्त हूँ और
मैं तुम्हारा निरपराधी पति हूँ, तुम मुझे मत छोड़ करके जाओ। अगर तुम चली जाओगी तो ये शरीर यही गिर जाएगा और उस गिरे हुए शरीर को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार से बड़ी ही दीनता से कामातुर होकर के लाचार राजा पुरूरवा उर्वशी से कहने लगे। किंतु उर्वशी उन्हें जवाब देती है। उर्वश्युवाच मूर्खोऽसि नृपशार्दूल ज्ञानं कुत्र गतं तव क्वापि शक्यं न च स्त्रीणां मृगाणामिव पार्थिव न विश्वासो हि कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः गृहं गच्छ सुखं भुङ्क्ष्व मा विषादे मनः कृथा इत्येवं बोधितो राजा न विवेदाति मोहितः दुःखं च परमं प्राप्तः स्वैरिणी स्नेहयंत्रितः। हे राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अत्यंत मूर्ख हैं, तुम्हारा वह ज्ञान कहा गया। क्योंकि जैसे भेड़ियों की किसी के साथ मित्रता नहीं होती, ऐसे स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं होती। इसलिए राजाओं को चाहिए, जो कुशल राजा हो उन्हें यही चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए और सुखपूर्वक रहिए। इस तरह से उर्वशी ने बहुत समझाया, तो भी राजा समझ नहीं पाए और उन्हें अपार दुख की प्राप्ति हुई। स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के से में आसक्त होकर के अपार दुख प्राप्त किए। इस तरह से उर्वशी के चरित्र को संक्षेप में सूत जी ने बताया। ये 13वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 14वाध्यायः। सूत उवाच दृष्ट्वा तामसितापाङ्गीं व्यासश्चिन्तापरोऽभवत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सरा एवं चिन्तयमानं तो दृष्ट्वा व्यासं तथाप्सरा भयभीता हि संजाता शापं मा विसृजेदयम्। इस तरह से अभी बीच में तो प्रसंग आ गया था, लेकिन ये प्रसंग मुख्य चल रहा था व्यास जी को, जो घृताची अप्सरा को देख करके कामाग्नि से पीड़ित हो गए थे और उसी को देख करके सोच रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में ग्रहण करूंगा तो राजा पुरूरवा की तरह मैं भी दुख पाऊंगा। तो व्यास जी घृताची अप्सरा को देख करके बड़े असमंजस में पड़े और सोचे कि ये जो देव कन्या है, अप्सरा है, ये मेरे योग्य नहीं है। और अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होकर देख करके भयभीत हो गई कि कहीं मुझे शाप न दे दे। इसलिए भय से व्याकुल वह अप्सरा सुखी का सुख तोता की जो मादा तोता है, सुखी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यासदेव जी भी पक्षी के रूप में देख करके उसको आश्चर्य में पड़ गए और उसको देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में कामनाओं का वेग आ गया। उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। तो मन को रोकने की बहुत उन्होंने का प्रयत्न किया, लेकिन मन को अपने वश में करने में समर्थ नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से उनका अग्नि जो है, अग्नि जिस अग्नि का निकालने के लिए मंथन कर रहे थे, उस कामना के इतना वेग बढ़ गया कि व्यास जी का जो वीर्य है, तेज है, उस अरणि पर ही गिर पड़ा, जिसका मंथन करके अग्नि प्रकट कर रहे। किंतु उधर ध्यान नहीं दे करके अपना अरणि मंथन करते रहे। उसी अरणि से तुरंत उन्हीं के समान मनोहर रूप वाले सुखदेव जी की उत्पत्ति हो गई। सुखदेव जी पैदा हो। जैसे अग्नि में आहुति पड़ जाने से अग्नि दीप्तिमान हो जाती है, इसी प्रकार सुखदेव जी शोभित हो रहे थे। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया। किंतु उन्हें पता था कि शिव जी ने वरदान दिया है, उन्हीं के वरदान से ये पुत्र हुआ है, नहीं तो पुत्र नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे इस प्रकार से उस पुत्र सुखदेव जी को प्राप्त करके व्यास जी अत्यंत प्रसन्नता से युक्त हो गए और उसे गंगा जल आदि से स्नान कराया उन्होंने। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी उस बालक के ऊपर और व्यास देव जी ने भी उस शिशु के जात कर्म आदि संस्कार किए।
देवता लोग भी उस समय बड़े प्रसन्न हो गए। उस बालक को देखने की लालसा से विश्वा, वसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्व लोग आए और सुखदेव जी के जन्म पर गाना गाने लगे, गान करने लगे। अन्य देवता लोग, विद्याधर लोग उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय सुखदेव जी के लिए अंतरिक्ष से दिव्य दंड, कमंडलू और कृष्ण मृग चर्म जो आसन के लिए, ये सब पृथ्वी पे गिर गए। अंतरिक्षात् पपातोर्व्यांग दंडः कृष्णाजिनं शुभम कमंडलुस्तथा दिव्यः शुकस्यार्थे द्विजोत्तमाः। तो वहाँ पे कमंडलू दंड और कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर गिर गए आकाश से। और वो सुखदेव जी बड़े ही शीघ्रतापूर्वक बड़े हो गए। वैदिक विधान के जानने वाले व्यास जी ने उनका सुखनयन संस्कार भी कर दिया और उत्पन्न होते ही रहस्यों के सहित संपूर्ण वेद और विद्याएं उन सुखदेव जी के सामने उपस्थित हो गए, जैसे कि व्यास जी में पहले से विद्यमान थी। तो व्यास जी ने उनका नाम सुख रखा, क्योंकि सुखी को रूप में घृताची अप्सरा को देखे थे, इसलिए बालक का नाम सुख रखा। तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने अपने आचार्य रूप से बृहस्पति जी का वरण किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और गुरुकुल में निवास करके अध्ययन आदि करने लगे। सभी वेदों धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करके गुरु दक्षिणा दे करके पुनः अपने पिताजी के पास आए। जब पिताजी के पास आए तो व्यास जी ने वो बड़े प्रसन्न हुए और कुशलतापूर्वक उन्हें आलिंगन किए, गले लगाए, अध्ययन के विषय में पूछा। और कुछ काल के अनंतर वेदव्यास जी सुखदेव जी से उनके विवाह के विषय में चर्चा करने लगे, सोचने लगे। उन्होंने कहा वहाँ पे सुखदेव जी से, हे पवित्रात्मन, सुखं प्रसुतं व्यासो वेदोधीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्यां महामते गार्हस्थ्यं च समासाद्य यज देवान् पितॄनथ ऋणान् मोचय मां पुत्र प्राप्य दारान् मनोरमान्। अब तुमने सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो और सुंदर स्त्री को पत्नी रूप से स्वीकार करके मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक पुत्र का विवाह आदि न हो जाए, नाती न हो जाए, तब तक पिता मुक्त नहीं होता है और अपुत्र की गति नहीं होती, स्वर्ग भी नहीं मिलता। इसलिए तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थी बसा करके मुझे भी आनंदित करो, तो मेरी आशाओं को पूर्ण करो। मैंने बड़ी ही कठिन तपस्या करके तुम्हें पाया है, इसलिए तुम मुझ पिता की रक्षा करो। तो सूत जी बता रहे हैं, अब सुखदेव जी के अंदर बिल्कुल गृहस्थी की कामना नहीं है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से बोले, सुक उवाच किं त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते तत्वेन साधि शिष्यं मां त्वदाज्ञां करवाण्यलम्। हे धर्मज्ञ, हे महाबुद्धिमान वेदव्यास जी, हे पिताजी, आप एक क्या बात बता रहे? आप तो मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, पुत्र, मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की, शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। मैं किसी राजा से बहुत अधिक धन ला करके तुम्हें दे दूंगा, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करिए। सुखदेव जी बोलिए, आप ये बताइए कि इस मनुष्य लोक में विपत्ति रहित कौन सा पुरुष है, विपत्ति रहित कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा सुख है जिसमें समस्या नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोग दुख मिश्रित सुख को सुख नहीं कहते हैं। स्त्री पाकर को तो मैं स्त्री के अधीन हो जाऊंगा और परतंत्र होकर के, वो भी स्त्री के वो अधीन होकर के कौन सा सुख पालूंगा।
कदाचिदपि मुच्येत लोह काष्ठादि यंत्रितः पुत्रदारे निबद्धस्तु न विमुच्येत करिचित। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे कि लोह में अथवा काष्ठ के फंदे में जकड़ा पुरुष कभी छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन मुक्त नहीं हो सकता। न जाने कितनी योनियों में जाएगा, कोई इसकी गणना नहीं। और रही बात, जैसे हम लोगों का शरीर, पुरुषों का शरीर विष्ठा आदि से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, वैसे स्त्रियों का भी शरीर ऐसे ही है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है स्त्री से प्रीति नहीं करना चाहेगा। ये सुखदेव जी ये बात बता रहे हैं। वो तत्व विवेकी पुरुष है ना, इसलिए उनके अंदर ऐसी बुद्धि है। साधारण व्यक्ति को ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मैं अयोनिज हूँ, इसलिए योनिजन्य सुख में मेरी प्रीति नहीं है, क्योंकि मैं भविष्य में भी किसी योनि में नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं इस अध्यात्म सुख को छोड़ करके विष्ठा मूत्र आदि से जन्य सुख को क्यों चाहूँ। अपने आप में रमण करने वाला यानी जो आत्मा राम है वह कभी विषयों के पीछे नहीं भागता। इस तरह से उन्होंने बताया। तो मैंने पूरे वेदों का अध्ययन किया है। वेदों में तो सब कर्म ही लिखा हुआ है, और जो जिन्हें मैंने गुरु रूप में प्राप्त किया बृहस्पति जी को, वो भी गृहस्थ आश्रम में डूबे हुए हैं। तो अविद्या से ग्रस्त हृदय वाले लोग कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं। जैसे यह उदाहरण दे रहे, रोगग्रस्तो यथा वैद्य पर रोग चिकित्सक तथा गुरुर्मुमुक्षुर्मे गृहस्थो यंग विडम्बना। जैसे कोई वैद्य स्वयं रोगग्रस्त हो और दूसरे के रोग की चिकित्सा हो, तो कितनी बड़ी विडम्बना है, कितना बड़ा नाटक है। ऐसे जो मुमुक्षु है उसका गुरु गृहस्थ हो, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। इसलिए मैंने उनको प्रणाम करके आपकी शरण में आया हूँ। आप तत्व ज्ञान दे करके मेरी रक्षा कीजिए संसार से। इस संसार रूपी सर्प से मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों को सदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटते रहना पड़ता है, और सूर्य जैसे दिन रात उसे कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता, ऐसे ही संसार में प्राणी को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आत्मज्ञान को छोड़ करके किसी कहीं पे भी सुख नहीं है। तो फिर बोले मूर्खों को कैसे सुख मिलता है। बोले जैसे विष्ठा में कीड़ों को मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति वेद शास्त्र को पढ़ करके भी सांसारिक सुख में फंसे हैं, वे तो कुत्ते घोड़े सूअर आदि पशुओं के समान उन्हें समझना चाहिए। ये सुखदेव जी ऐसा बता रहे हैं, और वास्तव में बात है, क्योंकि अपनी तरफ से कहने पे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस सुखदेव जी इन बातों को बता रहे हैं। इसलिए दुर्लभ मानव तन को पाकर वेद शास्त्र आदि को पढ़ करके भी जो इस संसार में बंधा रहता है, तो फिर अन्य लोग कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जो लोग घर गृहस्थी के बंधन में पड़े हुए हैं, वो पंडित वास्तव में नहीं कहे जा सकते, चाहे कितने भी बड़े विद्वान। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि घर गृहस्थी में फंसे हुए और लोग उन्हें पंडित कहते हैं। इसलिए जब दृढ़ बंधन में डालने वाला है, ऐसे विद्या अध्ययन से क्या लाभ। अध्ययन तो उसी का करना चाहिए जो मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त कर दे। रही बात गृह की, देखिए यहाँ गृह शब्द की व्युत्पत्ति दिखाए है। गृहणाति पुरुषम यस्मात् गृहम तेन प्रकीर्तितम क्व सुखम बंधनागारे तेन भीतोस्म्यहम पिता। हे पिताजी, क्योंकि यह पुरुष को ग्रहण कर लेता है, बांध लेता है, इसलिए इसे गृह कहा जाता है। तो ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ। इसलिए जो अज्ञानी लोग मानव जन्म को पा करके भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं, वे अत्यंत अभागे हैं, मंद बुद्धि है। ऐसे उन मनुष्यों को मंद बुद्धि मानना चाहिए। इस तरह से सुखदेव जी ने वेदव्यास जी से अपनी बातें कही। तो वेदव्यास जी भी कुछ बातों को बता रहे। देखिए ये भी उचित बात है। व्यास उवाच न गृहं बंधनागारं बंधनेन च कारणं
मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। व्यासदेव जी कह रहे देखो घर गृह बंधन का आश्रय नहीं है और न ही बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, शास्त्रीय कर्मों को करता है, श्राद्ध तर्पण आदि यज्ञों को करता है, सदा सत्य बोलता है, पवित्र रहता है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। और गृहस्थ के पास ही सभी लोग जाते हैं, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, व्रतोपवास करने वाले सभी लोगों को गृहस्थों के पास ही जाना पड़ता है। तो गृहस्थ सभी के ऊपर उपकार करते हैं। वशिष्ठ आदि तत्वज्ञानियों ने भी इस गृहस्थ आश्रम का ग्रहण किया, आश्रय किया है। इसलिए गृहस्थ जो भी चाहता है वो मिल जाएगा। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने कहा है। इसलिए पहले आलस्य रहित होकर के गृहस्थ संबंधित कर्मों को करिए। इस तरह से जो मनुष्य स्त्री से रहित होता है उसकी पांचों इंद्रियों को, मन के सहित पांचों इंद्रियों को कामदेव विकल बना देते हैं। मन जो है पांचों इंद्रियों से युक्त विकल हो जाता है। इसलिए तुम पत्नी की प्राप्ति करो, इसके पश्चात वृद्धावस्था में तप करो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसमें देखिए प्रमाण दे रहे हैं कि विश्वामित्र जो थे उन्होंने अत्यंत दुश्चर तप किया। 3000 वर्ष तक उन्होंने निराहार और जितेंद्रिय रह करके तप किया, तो भी मेनका को देख करके मोहित हो गए। और उन्हीं विश्वामित्र के तेज से पुत्री के रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। वहाँ उनकी बात छोड़ी, हमारे पिताजी पराशर जी धीवर की काले रंग की कन्या के ऊपर मोहित हो गए और उसे नाव के ऊपर ही स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देख करके काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर के उनके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने जाकर के रोका। तस्मात् त्वमपि कल्याण कुरु मे वचनम हितम कुलजां कन्यकां वृत्वा वेद मार्गं समाश्रय। इसलिए हे मेरे पुत्र, तुम मेरा हित कर, मेरी हितकर वाणी मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके वेद मार्ग का पालन करो। इस तरह से 14वां अध्याय पूरा हुआ। अब 15वां अध्याय में श्री शुक उवाच नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिनां। सुखदेव जी बोले मैं कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह जाल के समान है, सभी मानव प्राणियों को बंधन देने वाला है। धन धान्य की चिंता में व्याकुल रहते ही गृहस्थ लोग, उन्हें सुख कहाँ मिलेगा। अब वे लोभ के वशीभूत होकर के परिवारजनों के द्वारा ही कष्ट पाते रहते हैं। देखिए श्लोक, इंद्रोपे न सुखी तादृक् यादृशो भिक्षु निष्पृह कौन्यस्यादिह संसारे त्रिलोकी विभवे सती। इंद्र भी उस प्रकार से सुखी नहीं रहते जैसे कि एक भिक्षु सुखी रहता है। इसलिए इस संसार में तीनों लोकों का वैभव मिल जाए तो भी कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तपस्या करते हुए देख करके स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव भी चिंतित हो जाते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और लक्ष्मी को पा करके भी विष्णु सुखी नहीं है। वे लोग भी निरंतर कष्ट सहन करते हैं, निरंतर तपस्या करते हैं। शिव जी भी सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि देखो तपस्या करने पर भी दैत्यों से युद्ध करते हैं। इसलिए कभी भी गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं है। कुल मिला के कहा जाए गृहस्थ आश्रम में कहाँ सुख है, इसलिए कौन जो है। तो इसलिए आप मुझे ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए, मुझे मेरा कर्म कांड में मन नहीं लगता। और यहाँ और भी कुछ बातें को बताए हैं कि स्त्री से जो है कितना दुख मिलता है व्यक्ति को। इसलिए जो व्यक्ति निद्रा सुख को नाश करना चाहता है वही स्त्री के साथ विवाह करेगा।
और वह विधाता के द्वारा दुख पाने के लिए ठग लिया गया है, सुख के लिए नहीं। इस तरह से सुखदेव जी ने विवेकपूर्ण बातें बताई। तो व्यासदेव जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा। इधर सुखदेव जी देखे हमारे पिताजी मोहित हो गए हैं, वे भी बड़े दुखी हो गए। पता नहीं पिताजी को इतने बड़े विद्वान होने पर भी मोहित हो रहे हैं। बताओ कैसी माया है जो वेद व्यास जी को भी मोहित कर दिया है, जो पुराणों की वक्ता है, महाभारत के रचयिता है, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा है। ऐसे वेद व्यास जी भी मोहित हो रहे हैं। इसलिए मैं उन महामाया देवी की शरण में जाता हूँ, जो सभी ब्रह्मा विष्णु आदि को भी मोहित कर देती है, तो दूसरों की बात क्या। इस लोक में ऐसा कौन है जो माया से मोहित न हो। इसलिए महामाया का जो बल है, पराक्रम है, आश्चर्यजनक है। सभी को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। इसलिए वेदव्यास जी विष्णु भगवान के अवतार है, तो भी देखो शोक सागर में डूब रहे हैं। तो जो है माया अत्यंत प्रबल है, जिसकी वजह से कृष्ण द्वैपायन भी रोदन कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने फिर अपने पिता को समझाने के लिए कहा कि आप तो सब लोग ज्ञान देने वाले हैं, फिर आप ऐसा शोक क्यों कर रहे हो। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति शोक करता है, ठीक उसी प्रकार आप शोक कर रहे हैं। पूर्व जन्म में पता नहीं मैं कहाँ था, आप कहाँ थे। यह संसार तो महात्मा लोगों के लिए एक भ्रम मात्र है, महात्माओं के लिए भ्रम मात्र। इसलिए आप धैर्य रखिए, विवेक धारण करिए, मन में खेद मत करिए। इस पूरे संसार को मोह जाल समझ करके शोक का परित्याग करिए। क्योंकि पुत्र दर्शन क्षुधा, देखिए जैसे भूख लग गई है तो भोजन करने से भूख मिटेगी, पुत्र के दर्शन से भूख नहीं मिटेगी। प्यास लगी तो पानी पीने से भूख मिटेगी, पुत्र देखने से भूख नहीं मिटेगी। इसलिए मैं तो आपका पुत्र है, आपका क्या कल्याण करूं। किसी समय में अजीगर्त नाम के ब्राह्मण ने तो धन के लिए अपने पुत्र को ही बेच दिया था। इसलिए सुख का साधन धन है। अगर आपका लोभ है तो धन का संचय करिए। आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो इस तरह से उन्होंने नाना प्रकार की बातों के द्वारा अपने पिता को समझाने का प्रयत्न किया। आगे का विचार हम लोग फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये